झारखंड में भी इंदौर महाराष्ट्र के बाद सोनम ने जिस तरह से घटना को अंजाम दिया था उससे मिलता जुलता घटना चौंकाने वाला सामने आया है गढ़वा जिला से। गढ़वा जिला के तहत रंका थाना क्षेत्र में बाहोकुदर गांव है, वहां बुद्धिनाथ सिंह को इसी तरह से जहर देकर मारा है सुनीता सिंह ने, जो उनकी पत्नी थी। 11 मई को ही उनकी शादी हुई होती है और 1 महीना बीतते ही इस घटना को अंजाम दे दिया जाता है। कीटनाशक दवा भोजन में मिलाकर उनको जो है मौत के घाट उतार दिया जाता है पत्नी के द्वारा ही, जिसने अपना जुर्म पुलिस के सामने स्वीकार कर लिया है। पुलिस हर एंगल से तफ्तीश कर रही है कि इसमें किसकी किसकी और कॉम्प्लिसिटी हो सकती है और हत्या का मोटिव क्या है। इतना तो तय है कि पति से पत्नी की बन नहीं रही थी और वो नहीं चाहती थी कि एक साथ दोनों का जीवन गुजर हो। जाहिर तौर पे जो मासूम चेहरा था उसके अंदर खौफनाक इरादे थे और नाटकीय ढंग से बुद्धिनाथ सिंह को मौत के घाट उतारा है सुनीता ने। सबसे पहले जो है जब शादी होती है उसके पहले वो ऑर्केस्ट्रा और डीजे में काम करती थी, जहां से दोनों की नजरें मिलती हैं। नैन जो है वो 2-4 होता है, उसके बाद ये नैन 2-4 जो है प्रेम में तब्दील होता है। दोनों के राजी खुशी से दोनों के घर वाले शादी 11 मई को कर देते हैं। उसके बाद जो है 15 तारीख को मौत के घाट उतार दिया जाता है बुद्धिनाथ सिंह। सबसे पहले जो है जैसी शादी होती है पति पत्नी के बीच खिटपिट चालू हो जाती है और कुछ दिन बाद ही, शादी के कुछ दिन बाद ही सुनीता अपने छत्तीसगढ़ स्थित बलरामपुर जिला में विष्णुपुर गांव वापस लौट जाती है। जब विदा करवाने बुद्धिनाथ सिंह वहां पहुंचता है तो उसके ऊपर चाकू तान दिया जाता है। बाद में किसी तरह से पंचायत के बीच बिचाव से वापस वो विदा होकर यहाँ आती हैं, लेकिन इस दरमियान सिर्फ कोल्ड ब्लडेड प्लान होता है कि कैसे पति को रास्ते से हटाना है, जैसा कि सोनम मर्डर केस में जिस तरह का सोनम मामले में देखने को मिला था। उसके बाद जो है मौका देखते ही, मौका तलाशते ही 15 जून को जब उसी गांव में बाहोकुदर में परमेश्वर सिंह नाम के एक व्यक्ति के घर मड़वा का कार्यक्रम यानी विवाह का कार्यक्रम होता है और पूरा परिवार वहां गया होता है, उसी दिन घटना को अंजाम देती है सुनीता सिंह। सबसे पहले अपने पति के साथ मेल जोल बढ़ाती है नाटकीय ढंग से और उसको अपने बाजार लेके गोदर माना बाजार हाट लेकर जाती है। वहां से दोनों पति पत्नी समोसे खरीदते हैं। बगल में ही कीटनाशक दवा की बिक्री हो रही होती है। जल्दीबाजी में पत्नी वो खरीद लेती है, वापस आती है तो बाकी घर वाले जो है परमेश्वर सिंह के यहाँ मैरिज सेरेमनी में गए हुए होते हैं। दोनों आपस में मेल जोल से बातचीत करते हैं और सबसे पहले समोसा में जो है जहर मिलाया जाता है और जब पति को शक होता है वो पूछता है कि समोसा टूटा हुआ कैसे है, तो पत्नी ये कहती हैं कि जब वो ऑटो से आ रही थी उस वक्त शायद टूट गया होगा। उसके बाद बुद्धिनाथ सिंह को पसंद होता है चिकन और उसको कायदे से बनाकर परोसती है पत्नी और उसी में कीटनाशक दवा मिला देती है। कुछ देर बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि उसको बचाने की कोशिश परिजन करते हैं, बच नहीं पाती है। पुलिस ने सुनीता सिंह को अरेस्ट कर लिया है और प्राइमा फेसाई उन्होंने एडमिट कर लिया है अपना जुर्म। आगे जो है तफ्तीश की जा रही है कि आखिर इसमें जो है किसी बॉयफ्रेंड का एंगल है या नहीं और किसी की कॉम्प्लिसिटी यानी सहभागिता है या नहीं, क्यों मौत के घाट उतारा गया। इतना तो तय है कि दोनों के बीच बन नहीं रही थी और मैरिज ऑब्लिगेशन जो था, किसी तरह का कोई रिलेशनशिप दोनों के बीच नहीं बना था। तो जाहिर तौर पे ये खौफनाक मंजर जो है वो सामने, चौंकाने वाला खबर सामने आया है और बड़ी बात यह है कि ये एक अच्छा संकेत नहीं है जिस तरह से ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है या ट्रेंड जो है उसको जो है फॉलो किया जा रहा है। वैसे पत्नियों के द्वारा जो पत्नी से नाखुश हैं, ना तो वो अदालत जा रही है, ना जो है किसी तरह का डिवोर्स पिटीशन फाइल कर रही है, ऑन द स्पॉट फैसला कर रही है। साइकेट्रिस्ट भी जो है इस बारे में अपनी राय रखते हैं कि वाकई ये जो फिनोमिना है ये नया डेवलप किया है और ये अच्छा नहीं है। इंदौर से लेकर महाराष्ट्र और अब झारखंड तक हर जगह ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, जो वाकई चिंताजनक है कि अगर आपको अपना पार्टनर पसंद नहीं है तो अदालत मत जाओ, कहीं मत जाओ, ऑन द स्पॉट फैसला कर दो।
ऐसा आखिर क्यों टेंडेंसी डेवलप हो रहा है, इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं वरीय मनोचिकित्सक रिनपास के डॉक्टर सिद्धार्थ सिन्हा। इनसे सीधे बातचीत करते हैं। सिद्धार्थ जी, ये ऐसा आखिर ट्रेंड क्यों हो रहा है? आपने देखा होगा कि बैक टू बैक इस तरह की घटनाएं हो रही है। इंदौर में सोनम जो है वो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, महाराष्ट्र में घटना होती है, और अब गढ़वा में इसी तरह से कि पति से अच्छा रिलेशनशिप नहीं होता है, मायके चली जाती है, वापस आती है, शादी के महीने के बाद ही पति को जहर देकर मार दिया जाता है। तो ये टेंडेंसी क्यों बढ़ रहा है और ये कितना खतरनाक है? अदालत नहीं जा रहे लोग, डिवोर्स फाइल नहीं कर रहे हैं, एक्शन ले ले रहे हैं, ऑन द स्पॉट फैसला ले ले रहे हैं। देखिए सत्यजीत जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने स्तब्ध आप लोग हैं मीडिया के लोग, उतने सब स्तब्ध हम लोग भी हैं, जो हम डेली अखबार या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जब हम ये देखते हैं तो ये हमें भी चौंका दे रहा है। पहले क्या होता था कि एक कॉपी कैट फिनोमिनन होता था। ये फार्मर सुसाइड में आपने देखा होगा कि कभी एक किसान जब अपनी जान ले लेता था तो उसके देखा देखी लोग ऋण से निजात पाने के लिए लोग करते थे। होता क्या है कि भारतवर्ष में जब इस तरह के पेक्यूलियर केसेस होते हैं तो पहले उल्टा चलता था। पति अगर पत्नी को मार दे तो वो खबर नहीं बनेगी, पत्नी अगर पति को मार दे तो वो खबर बनेगी। होता क्या है कि ये जब खबर बनती है तो नेशनल मीडिया इसको रैपिड फायर की तरह पिकअप करता है और हम लोग इसको दर्शाते हैं समाज के लिए ना। तो बिल्कुल। तो होता क्या है कि लोग इससे इनको एक तरीका मिल जाता है कि मुझे इस चीज को तुरंत अंत कर देना है। कोरोना के बाद से आपके अंदर की जो मनोस्थिति रहती है उसमें अग्रेशन बहुत आ गया है, लोगों में टॉलरेंस कम हो गया है। स्ट्रेस, जिसको रेजिलियंस बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, कि आप स्ट्रेस को कितना पचा सकते हैं, कितना आपकी क्षमता है स्ट्रेस को झेलने की, वो अब कहीं ना कहीं लोगों में बहुत कम होती जा रही है। हर आदमी चाहता है कि कोई वो ऐसा दवा खाए जिससे उसको मोटिवेशन मिले, कोई ऐसा दवा खाए जिसको डिसिप्लिन रहे। ऐसे लोग आकर के ऐसा सवाल पूछते हैं। अब ये जो हुआ है, ये घटना इसीलिए चौंका देने वाली है बिकॉज जैसा आपने कहा कि ये अदालत का रास्ता नहीं लेते और त्वरित इसका उपाय चाहते हैं। इसमें मानसिकता ये है कि इतना हेटरेट डेवलप कर जाता है। शादी के पहले कुछ बात हुई होती है, जो हम लोग को जो सुनने में आता है जब हम लोग डिटेल इंटरव्यू लेते हैं, खिलाफ, मर्जी के खिलाफ हो जाना या नहीं होना, लड़की को पसंद ना आना लड़के को, और उसके अंदर में जो गुस्सा है, जो तनाव है, जो इस चीज का, और जो आप बाहर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसको सुनने और देखने की वजह से ये लोग इस तरह का कदम उठा लेते हैं। गांव में, रूरल एरिया में ऑर्गेनो फास्फोरस जो चीज होती है वो कीटनाशक के लिए बहुत आम तर उपयोग की जाती है, बहुत आम तौर पे। अगर आप एक ढक्कन भी डाल दें तो वो लगभग एनफ होता है किसी का जान 15 मिनट से आधा घंटा में ले लेने के लिए। तो रीच बढ़ा है, आपको एक ऐसी चीज की रीच है जो ओवर द काउंटर आपने खरीदा, आपने किसी चीज में मिला दिया, वो मर गया, बाद में पुलिस अपना काम करती रहे, जांच करती रहे। मानसिकता महिलाओं की जो बदली है, ये उस फेमिनिज्म का नतीजा है जहां वो समझती हैं कि अगर कहीं सुना होगा कि पति ने किसी को, पत्नी को हार्म पहुंचाया, तो अब वो मानसिकता तो कुल मिला के हम लोग ये कहेंगे कि कोरोना के बाद से एग्रेशन बढ़ा है। बिल्कुल। और लोगों में एंड्योरेंस, टॉलरेंस, रेजिलियंस ये घट गया है, बिल्कुल घट गया है। और इस तरह की चीजों, किसी का जान ले लेना जो कि एक बहुत बड़ी चीज होती है, छोटी चीज नहीं होती, उसकी ग्लानि से कई लोग जिंदगी भर लड़ जाते हैं। आप वॉर में लोगों को सुने होंगे जो सोल्जर्स बताते हैं PTSD का शिकार हो जाते हैं। इनको इस बात का भी भय नहीं है, और इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि कुछ जो ऐसे स्पोरेडिक केसेस अभी हो रहे हैं, भले चेन में हो रहे हों, किसी ने महिलाओं की मानसिक स्थिति के आकलन के बारे में कुछ नहीं बताया कि क्या उनको कोई मानसिक बीमारी पहले से थी, क्या उनको किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम था। इसके बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इस चीज को उसने अंजाम दे दिया। जब तक हम लोग इसकी जड़ पे नहीं पहुंचेंगे, ये चीज हो सकता है बढ़ेगी। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सिद्धार्थ सिन्हा साफ तौर से कहना है कि ये बिल्कुल जो है एक जांच का विषय भी बनता है कि क्या किसी तरह का कोई स्ट्रेस या इस तरह का सिंड्रोम जो भी मरीज इस तरह के वारदात को अंजाम दे रहा है उसमें था। और दूसरी बात यह है कि कोरोना के बाद से ये डेवलप हुआ है नया एक एलिमेंट कि एग्रेशन लोगों में बढ़ गया है, टॉलरेंस घट गया है, रेजिलियंस घट गया है।
लिहाजा इस तरह का ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट एक्शन जो है लोग ले लेते हैं बिना ये सोचे समझे कि आगे इसका अंजाम क्या होगा। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।